ओके, तो इंसर्शन सॉर्ट देखते हैं इसका कंसेप्ट कैसे होता है। हम्म। इंसर्शन सॉर्ट स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स टू टॉप। ये क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है फर्स्ट इंडेक्स से। फर्स्ट इंडेक्स का मतलब हो गया सेकंड पोजीशन, हाँ जी। ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा है और टॉप तक जाता है। ये नीचे तक नहीं ठीक जाता। है। ऊपर वाले जो सॉर्टिंग हमने पढ़ी थी वो ऊपर से शुरू करता है और नीचे तक, लेकिन ये शुरू कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट से और ऊपर तक जाएगा। अच्छा, नीचे मतलब से नीचे से ऊपर जा रहा नीचे है। से ऊपर जा रहा है। तो इसमें ठीक। कैसे कंसेप्ट है कि फर्स्ट इंडेक्स से हमने स्टार्ट किया और ऊपर हाँ वाले जी। को चेक करा, क्या ऊपर वाला छोटा है। अगर ऊपर वाला छोटा है तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। स्वैपिंग नहीं होती इसमें, सिर्फ शिफ्ट होगा नीचे। शिफ्ट और होगा। उसके ऊपर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो 2 उसकी पोजीशन पे अच्छा। इंसर्ट हो जाएगा। 5 को हम कंपेयर कर रहे हैं 3 से, हम्म। तो यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो 5 वाला 2 से कंपेयर नहीं होगा। ठीक क्योंकि है, 5 वाला 2 से नहीं होगा क्योंकि क्योंकि 2 हो गया है। क्योंकि 2 ठीक और है। 3 ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो जब हम्म। यहीं पे 3 में कंडीशन फॉल्स है तो ऊपर तो फॉल्स होगी ही होगी। ठीक है। तो यहाँ पे नो चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। अगली बार हम्म। ये फोर्थ इंडेक्स से फोर्थ से नंबर से स्टार्ट करेगा। 5 से कंपेयर कर रहा है तो 5 को इसने नीचे शिफ्ट कर दिया। फिर 1 को ही इसने 3 से कंपेयर किया है। 3 भी बड़ा है तो वो भी नीचे शिफ्ट हो जाएगा। 1 से 2 बड़ा है तो वो भी शिफ्ट हो जाएगा। और कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ये फर्स्ट आ गया स्टार्टिंग पोजीशन पे। ठीक है। इसी तरह से 4 को कंपेयर करेंगे। 5 बड़ा है तो 5 नीचे शिफ्ट हो गया। 3 बड़ा नहीं है तो कंडीशन फॉल्स होते ही फोर्थ की पोजीशन एडजस्ट हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले एरे को डिक्लेयर करा। ए के अंदर कुछ रैंडम वैल्यूज ले ली, आई जे ले लिए, एन में हमने साइज पता लगा लिया, और बी हाँ एक और जी। वेरिएबल जिससे हमें स्टार्ट करनी है कंपैरिजन। ठीक है। फॉर लूप चलाया हमने नंबर ऑफ पासेस के लिए, और ये चल हाँ। रहा है 0 से, n मतलब पासेस माइनस तो हमारे यानी। फिक्स्ड ही हैं। जब तक कैश नंबर है तो 4 टाइम्स चलाएंगे तो n-1 तक चलाएंगे। बी में डाल दिया हमने वो नंबर जिससे हमें कंपैरिजन स्टार्ट करनी है। हाँ जी। तो इस वाले केस में हमें कंपैरिजन करनी थी फर्स्ट इंडेक्स से, फिर सेकंड इंडेक्स। फर्स्ट। चेंज हम्म। होती जा रही है, इंडेक्स बढ़ता जा रहा है और ऊपर तक चलेगा। ठीक है, तो i+1 हो गया। बी में हमने ए ऑफ i+1 डाला और जे को चला दिया रिवर्स, ऊपर ऊपर तक जाएगा ये। ठीक है। अब बी वो नंबर है जहां से हमें कंपैरिजन स्टार्ट करनी है, और ए स्टार्ट जे करना में है। ऊपर वाले नंबर आ गए, क्योंकि यहाँ पे हमने जे में लिखा है आई मतलब 0 और ये +1। ठीक है। जे माइनस माइनस होता जाएगा, ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा, और बी से कंपेयर हम करते जाएंगे। करते जाएंगे, जब ठीक है। बी बड़ा है, मतलब बी जब छोटा है, छोटे में होगा ये। जब छोटा है तब हमने 3 को नीचे शिफ्ट ऊपर करना है। जाएगा। हम्म। तो बी जब लेस छोटा देन है। है तब हमें करना है, क्या करना है, स्वैपिंग नहीं करनी, इंसर्शन करना है। इंसर्शन। ठीक है। इंसर्शन करना है, इंसर्ट करना है उसको, या इंसर्शन करना है। तो उस नंबर को इंसर्ट करना है, और क्या करना है, शिफ्ट करना है। दो काम करने हैं। शिफ्ट किसको करेंगे, ऊपर वाले नंबरों को, और इंसर्ट किसको करेंगे, उस नंबर को जिसको हमें कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसको इंसर्ट करेंगे, बाकियों को शिफ्ट करेंगे। तो ये हम्म। इंसर्ट तो हमारा बाद में होगा, बिल्कुल लास्ट में, कि बी की पोजीशन क्या है, पहले हमें शिफ्ट करना है। तो अगर बी छोटा है तो ए जे बड़ा है, तो ए जे को कहाँ डाल देंगे, ए जे +1 पे। +1 का मतलब क्या है, उसकी अगली पोजीशन पे। अगली पोजीशन पे। जैसे 3 इस केस में बड़ा है तो 3 आ गया, 0 इंडेक्स पे है, तो 0 से बजाय हमने 1 इंडेक्स पे डाल दिया। ठीक है। तो हमने जे को वन पे डाल दिया। j+1 पे डाला है ना। तो 1 का हम्म। मतलब जो जिसको डालेंगे वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। 1 में डालना है तो वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, राइट में ठीक नहीं। है। तो ये हमने राइट की वैल्यू लेफ्ट में असाइन कर दी। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यही प्रोसेस चलता जाएगा, यही प्रोसेस चलता जाएगा जब तक, जैसे ये फॉल्स होगी कंडीशन, जैसे इस केस में 5 वाले केस में ये कंडीशन फॉल्स है, तो लूप हमारा हाँ। भले ही ऊपर तक हमने कर रहा है, यहाँ पे हमने जो एंडिंग वैल्यू दी है वो 0 तक दी है, लेकिन वो बीच में ही हमें रोकना है। नंबर ऑफ ब्रेक। एग्जीक्यूशन भी हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं चलाने।
तो यहाँ पे हम एल्स में लिख देंगे सीधा ही ब्रेक। ब्रेक का मतलब हो गया कि लूप हमारा वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। आगे नहीं बढ़ेगा। फिर जब ये जे लूप कंप्लीट हो चुका होगा, जब ये जे लूप कंप्लीट हो चुका होगा, तब हमें उस नंबर की पोजीशन को इंसर्ट करना है। इंसर्ट शिफ्ट कर दिया तो इंसर्ट कैसे यहाँ कहाँ करेंगे? यहाँ पे हमने शिफ्ट किया है, अब यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कहाँ पे इंसर्ट करना है, जैसे ही हमने ब्रेक किया है ना, तो जे की पोजीशन होगी वो कि भाई जे कहाँ पे ब्रेक हुआ है। एक मिनट, हम ऊपर वाली वैल्यू को करने हैं ना, ऊपर ए वाली ऑफ जे। जे पे करेंगे, ए ऑफ जे इक्वल्स टू बी। उसकी पोजीशन जो थी वो जे ही होगी, और वहां पे हमने उसको इंसर्ट कर दिया। तो ठीक है। ये प्रोसेस हमारा चलता जाएगा, और मुझे लगता है कि एक बार चेक करके देखते हैं क्या आ रहा है इसका आउटपुट। फॉर लूप हमने ऊपर चलाया वही है। यहाँ पे n टाइम्स तक ही चलेगा, n तक, लेस देन n तक चलेगा। तो इसमें हमें क्या करा हमने, यहाँ पे हमें j+1 पे डालना है, ये हमने चेंज करा। और क्योंकि वो एक कम हो गई थी उसकी वैल्यू, तो हमें एक पहले बढ़ाना पड़ेगा, फिर उसकी वैल्यू इंसर्ट करनी होगी j पे। तो फंक्शन का मतलब है कि कोई भी ब्लॉक ऑफ रिपीट कोड, करना टास्क को। अगर हमें किसी टास्क को रिपीट करना है बार बार, तो हम उस टास्क को एक फंक्शन के अंदर स्टोर कर देंगे, उसका एक नाम होगा, और उस नाम से हम उस फंक्शन को कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। तो हाँ फंक्शन का जी। मेन बेनिफिट हुआ कि ये रीयूजेबिलिटी के लिए यूज कर रहा है, मतलब हमारे को सेम कोड रीयूज कर सकते हैं हम मल्टीपल टाइम्स, बजाय कि बार हाँ बार जी। लिखने के। जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रोटोटाइप, यानी कि जैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, ऐसे ही फंक्शन को भी हमें पहले डिक्लेयर करना होता है, यानी कि कंपाइलर को बताना होता है कि वी आर यूजिंग दिस फंक्शन। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है डिक्लेरेशन, जो कि कंपाइलर को बताएगा। सेकेंड कॉलिंग है, कॉल करेंगे हम उसको, फंक्शन को। और थर्ड में बनाएंगे उसकी बॉडी, यानी कि डेफिनेशन, जो हमारा लॉजिक होता है प्रोग्राम का, वो हम बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है। कोई भी प्रोग्राम का जो लॉजिक है वो हम बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं। अलग होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम एक प्रोग्राम में ही कर रहे हो सब कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं पे लिख लो। लेकिन होता हाँ है जी। नॉर्मली क्या होता है कि हम फंक्शन कहीं और बनाते हैं, कॉल कहीं और करते हैं, कोई दूसरा प्रोग्राम में हम कॉल करते हैं, हमें पता ही नहीं होता ये फंक्शन कहाँ डिक्लेयर है। जैसे कि स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस में तुमने किए हैं स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन, मैथ फंक्शंस। कॉन्कैटिनेशन वगैरह ना। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट होता है, स्ट्रिंग हाँ कंपैरिजन जी। होता है, स्ट्रिंग strcmp। कंपैरिजन। तो जब तुम वो किया यूज था। करते हो, तो वो हम बनाते थोड़ी ना है, वो तो हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड है। हाँ जी। वो फंक्शन हमने किसी और फाइल में बनाया हुआ है, कॉल हम कहीं और से कर रहे हैं। तो इसलिए ठीक है। जो डिक्लेरेशन होती है और डेफिनेशन होती है, वो हमें अलग अलग लिखनी चाहिए, जिससे ठीक कि है। हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि भैया ये फंक्शन हमने बनाया है और यहाँ पे बनाया है। ठीक है। तो जब हम प्रोटोटाइप दे रहे हैं, यानी कि डिक्लेरेशन करते हैं, तो हमें ये सिंटेक्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप, फिर आता है फंक्शन का नाम, और फिर आते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स आर्गुमेंट्स। को देने के लिए हम डेटा टाइप के साथ देते हैं वेरिएबल का नाम। फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है वैल्यू, जो भी हमने टास्क परफॉर्म करा है फंक्शन के अंदर, उसका जो रिजल्ट है उसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप। रिटर्न ठीक है। रिटर्न बोलते हैं उसको, कि वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अब वो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो किस डेटा टाइप की है, वो डेटा टाइप यहाँ पे आएगा, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, ये वॉइड हो। या हाँ, अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो हम यहाँ पे वॉइड लगाते हैं। फंक्शन नो हाँ जी। रिटर्निंग वैल्यू मींस वॉइड। और यहाँ पे डेटा टाइप्स आ सकते हैं, और डेटा टाइप्स यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स की कोई लिमिट नहीं है, रिटर्न हमेशा एक ही वैल्यू होती है, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते।
ठीक है सर। फंक्शन को जब कॉल करना है तो फंक्शन का नाम देंगे और फिर आर्ग्यूमेंट्स देंगे। ये आर्ग्यूमेंट्स मैच होने चाहिए जो हमने क्रिएट करते हुए आर्ग्यूमेंट्स लिखे थे, हाँ और जो ठीक है। पहला वेरिएबल का नाम लिखा है वो पहले वेरिएबल में ही जाएगा। सीक्वेंस ठीक है। इसकी मैच करती है। जो रिटर्न लिखा है हमने वो इस वेरिएबल को रिटर्न कर देगा वैल्यू जो हमने कॉलिंग के टाइम पे फंक्शन से पहले लिखा है। वेरिएबल नेम। हाँ तो ये और थर्ड पार्ट होता है बॉडी यानी कि डेफिनेशन। डेफिनेशन में आएगा लॉजिक। ये वाला जो पार्ट है जो हमने बताया था कि कंपाइलर को कि ये फंक्शन हम यूज करेंगे, वो हमने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे ये तो बिल्कुल सेम लाइन आ जाएगी ना? हाँ सेम लाइन फर्स्ट है, लाइन सेम सेम है। हम्म, बस यहाँ पे सेमीकोलन होता है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होता नहीं होता क्योंकि ये लाइन इसके यहाँ आगे। पे टर्मिनेट हो गई। ये फंक्शन ठीक यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हुआ, यहाँ पे हमें डिफाइन करना है, स्टार्ट करना है उस फंक्शन को। ठीक है सर, समझ आ गया। तो इसमें हमें करना क्या है, सम करना है, फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। ठीक है। मेन। तो मेन से पहले हम कंपाइलर को बताएंगे कि हमें फंक्शन कौन सा यूज करना है। तो सबसे पहले फंक्शन का नाम हमने दिया सम, और फिर सर एक मिनट सर। जो हमारा डिक्लेरेशन था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये रिटर्न टाइप इंट टी दे रहे हैं और फंक्शन का नाम सम है और दो आर्ग्यूमेंट्स हैं इसमें, इंटीजर। ठीक है। नॉर्मली मेन में हम इनपुट करवाते हैं और फंक्शन के अंदर जो लिखते हैं वो लॉजिक लिखते हैं। हाँ तो ये जो फंक्शन है इसके अंदर हम लिखेंगे लॉजिक, यानी कि इसके अंदर हमें, अच्छा यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है डिक्लेरेशन में, लेकिन जब हम उसको डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे तो हमें देना पड़ेगा, देना होगा। दोनों। अगर हम दोनों में दे दे तो चलेगा? हाँ यहाँ पे ऑप्शनल होते हैं, दे दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब हमने यहाँ पे ए और बी में वैल्यू आ चुकी है। एक और वेरिएबल लिया हमने सी, सी में क्या कर दिया a प्लस बी। सी को क्या कर देंगे, प्रिंट, रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न, सॉरी रिटर्न करेंगे, सॉरी। अगर हमने रिटर्न नहीं लिया होता तो यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। मेन ठीक है। हम उसको कॉल करेंगे विद वैल्यूज। तो वैल्यूज को सबसे पहले हम यूजर से इनपुट करवाएंगे। ए बी सी प्रिंट। ठीक है। ए बी को मैंने पास कर दिया और ये जो रिटर्न करेगा ये करेगा सी को अंदर रिटर्न, और सी को यहाँ पे अब क्या करवा देंगे, प्रिंट एफ तो हम मेन में कराएंगे, तो हम रिटर्न कर रहे हैं सी। ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है, इसको रन करके देखते हैं। एंटर टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 20, सम आ गया 30। इसी को कॉपी कर लिया सम 10 के नाम से, और इस बार क्या कर रहे हैं हम, सम कर रहे हैं 10 नंबर्स का। 10 नंबर्स का मतलब एरे है और उसमें हमें 10 नंबर का एडिशन करना है। ठीक है। पहले जो डिक्लेरेशन होगा उसमें ए है, मतलब एरे पास होगा, फंक्शन के थ्रू करेंगे हम। तो फंक्शन में हमें एरे पास करना है तो उसके लिए ब्रैकेट्स लगा देंगे कि मतलब हम एरे पास करेंगे इस बार 10 नंबर्स का, मतलब कितने भी नंबर्स का। एरे की जो नंबर्स हम डालेंगे वो तो मेन में ही आएगा ना? वो मेन में ही आएगा, चाहे तो यूजर से इनपुट करवाओ, चाहे इनपुट करा दो। अच्छा नहीं, रहने दो, फिर लंबा नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, ऐसा करते हैं 5 का कर लेते हैं। ठीक है। जिस तरह से 5 होगा उसी तरह से 10 का भी हो जाएगा। फॉर लूप से इनपुट होगा वो वैल्यूज। ठीक है। में इनपुट हो जाएगा वो सारी वैल्यूज, एआई में इनपुट हो गई। हाँ जी। हमें क्या करना है, सीधा फंक्शन कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल करेंगे हम, सम के नाम से है, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, खाली ए पास कर देंगे, और ए सी में हमारा रिटर्न होगा रिजल्ट। तो सी को भी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि हम रिटर्न करवा रहे हैं, और सी को फिर प्रिंट कर देंगे कि उन 10 नंबर्स का सम सी है। अब आते हैं बॉडी में, यानी कि लॉजिक क्या लिखना है यहाँ पे फंक्शन को ऐड करने के लिए। सेम आएगा, ए ऑफ ब्रैकेट्स, खाली ब्रैकेट्स आएंगे।
ऊपर भी हाँ हमने खाली जी ब्रैकेट्स लिखा था, नीचे भी, क्योंकि हमें साइज नहीं पता। चाहे इस ए में 5 नंबर्स हो, कितने भी नंबर्स हो, यहाँ पे ए ही आएगा और वो सारे नंबर इस वेरिएबल में स्टोर हो चुके होंगे। ठीक है लेकिन इसमें कितने नंबर्स सर। हैं वैसे इसमें सम तो होगा नहीं, हमने सम में कुछ डाला नहीं है। डालेंगे, लेकिन अच्छा यहाँ पे यहाँ डाल। कितने नंबर्स हैं वो हमें नहीं पता, तो हमें ऊपर से ही पास करना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मेन में। हाँ, अच्छा एन। मेन से पास करना होगा कि भाई कितने नंबर्स का सम करना है, क्योंकि लूप चलेगा। तो लूप कितनी बार चलाएंगे, अभी तो हमें पता चल रहा है कि इतना है, लेकिन हमें कई बार जब हम अलग बनाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो ठीक है साइज से हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डायनामिक हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एन को ही पास करवा रहा हूँ। तो हम साइज ऑफ क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? साइज ऑफ ना वो चलता नहीं है, एक बार करके देखते हैं, देखेंगे एक बार। लेकिन अभी के लिए मैंने इसमें एन लिखा, और एन में मैंने सीधा ही डाल दिया कि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 5। 5। तो फिर सर एरे में जो अपने ऊपर 5 लिखा है वो हटा दो। क्यों, एन लिख दूं वहाँ पे? हाँ, यहाँ पे लिख रहा इंट हूँ ए ना, में। एन लिख सकते हैं यहाँ पे, एन लिख देंगे। आपने बोला था ना चलता नहीं है एन किसी में। नहीं चल, मतलब खाली नहीं छोड़ सकते, लेकिन हाँ ऐसे लिख देंगे तो फिर वो चल जाएगा। उसमें जब हमने स्पार्स मैट्रिक्स करा था तो उसमें भी तो हमने नीचे डिक्लेयर कर दिया था एन से। अच्छा ठीक। तो यहाँ पे हमने ये लिखा, सी में सम आ चुका होगा। अब हमें यहाँ पे एन को रिसीव करना है, और एन को अब इसको लूप को चलाना है। सम इक्वल टू। आई चलेगा 0 टू एन चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एन लिया है तो इसको भी एन चलाते हैं। इक्वल टू हट जाएगा क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे भी सेम वही वाला लॉजिक है। अब यहाँ पे आएगा सम करना है। सम लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमने सी लिया था, क्या सी लिया था, तो सी ही ले लेते हैं। सी इक्वल्स टू 0, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू सी प्लस। अच्छा ये। ठीक है। हम्म। रन करते हैं, एंटर 5 नंबर्स ये पूछ रहा है। यहाँ पे मैंने 1 से कुछ फॉल्स दे देते हैं, तो 8 आ जाए, 1 2 3 1 1। नंबर्स 2 1, हाँ उसको एन में डाल सकते हैं स्कैन करा के। और इसको डाल देंगे एन में। फिर ये हट जाएगा। बस